मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं, जो अपना टॉपिक चल रहा था शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। इसमें हमने दो प्रकारों के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो तीसरा प्रकार है, जो शासन एवं प्रशासन के आधार पर जो भी शिक्षण व्यवस्था होती है, उसके आधार पे हम देखेंगे कि जो शिक्षण जो होता है वो शासन और प्रशासन के आधार पे तीन प्रकार का होता है। देखिए, कोई भी देश हो, उसकी जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, शिक्षण का स्वरूप भी उसी प्रकार से निर्धारित किया जाता है। जिस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली में शिक्षण दिया जाता है, वह उसी प्रकार का एक तरह से क्या कह सकते हैं कि रूप धारण कर लेता है। अर्थात प्रशासन के अनुसार ही शिक्षण की जो व्यूह रचना होती है, जो एक प्लानिंग होती है, वो निर्धारित की जाती है। तो इस आधार पे शिक्षण को मुख्य रूप से तीन प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पे? शासन एवं प्रशासन के अनुसार। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक तांत्रिक शिक्षण, ऑटोक्रिएट, जिसको अपन बोलेंगे टीचिंग, एक तांत्रिक शिक्षण। एक होता है इसमें प्रजातांत्रिक शिक्षण, जिसको डेमोक्रेटिक टीचिंग, और एक होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, लेजी फेयर टीचिंग के नाम से इनको जानते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो एक तांत्रिक शिक्षण है, एक तांत्रिक शिक्षण से तात्पर्य ये होता है कि इसमें जो भी एक, जिस तरह से कोई राजा होता है, जो एक अपने आप में एक तानाशाह के रूप में होता है, एक सर्वे सर्वा होता है, उसके अकॉर्डिंग पूरी सेना कार्य करती है। तो जिस तरह से राजा प्रधान होता है, उस तरह से हम शिक्षण के ऊपर इस बात को करें तो इसमें जो एक शिक्षक होता है, उसका मुख्य रूप से अहम योगदान होता है। छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं, या उनका स्थान की बात करें तो उनका स्थान गौण होता है। इसमें जो भी एक सक्रिय भूमिका निभाता है वो शिक्षक होता है। इसमें बच्चों की रुचि, आयु, जिज्ञासा, इनका किसी का ध्यान नहीं रखा जाता है। शिक्षक अपने अनुसार वो जैसा चाहता है वैसा कार्य करता है, इसलिए इसको एक तांत्रिक शिक्षण के अंतर्गत देखा जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में जो भी बालक होते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की इच्छाओं का, एक तरह से हम कहें कि उनकी आयु का, उनके मनोबल का, उनकी कार्य संतुष्टि का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता है। शिक्षण में आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि एक तांत्रिक शिक्षण में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, टीचिंग वर्क होता है, इसमें आलोचना करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यानी कि कोई भी बालक किसी भी प्रकार की यदि कमजोरी है तो वह उसको नहीं बता पाता है। शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर रहा है, चाहे वो गलती पढ़ा रहा है, फिर भी स्टूडेंट्स को उसमें बोलने का अधिकार नहीं होता है, या वो नहीं बोल पाते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको हम कहेंगे एक तांत्रिक शिक्षण। इस प्रकार का शिक्षण एक पक्षीय होता है। एक पक्षीय से मतलब जो मेन रुतबा होता है वो शिक्षक का होता है। शिक्षक प्रधान जो टीचिंग होगी उसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, छात्र की क्षमताओं एवं हित का ध्यान न रखते हुए इसमें क्या किया जाता है, शिक्षण रखा जाता है। यानी कि छात्र हित के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, इसमें शिक्षक का हित सर्वोपरि है। एक तंत्रीय शासन को समझाने के लिए एक परिभाषा दी है, एच.सी. मॉरिसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। एच.सी. मॉरिसन, इन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से बताया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। अधिक विकसित व्यक्तित्व से मतलब है एक शिक्षक से, और कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, तो यहाँ पे कम विकसित व्यक्तित्व से मतलब है स्टूडेंट से, उसके संपर्क में आता है। और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स की अग्रिम शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। विकसित व्यक्तित्व यानी कि शिक्षक व्यवस्था करता है। तो इस परिभाषा में एच.सी. मॉरिसन ने भी स्पष्ट किया है कि इसमें जो शिक्षक का स्थान होता है वो
प्रमुख होता है, प्रधान होता है, और जो शिक्षार्थी का स्थान होता है वो गौण होता है, निम्न होता है, उसका कोई एक तरह से स्थान इसमें नहीं होता है। तो ये एच.सी. मॉरिसन ने इसको परिभाषित किया है। इसी तरह से हम बात करें प्रजातांत्रिक शिक्षण, डेमोक्रेसी, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग, प्रजातांत्रिक शिक्षण। देखिए इस प्रकार का जो भी शिक्षण होता है इसमें शिक्षक और छात्र दोनों आपस में पारस्परिक सहयोग से एक तरह से हम कह सकते हैं कार्य करते हैं, दोनों का इसमें एक तरह से रोल होता है। देखिए यह शिक्षण प्रजातंत्रात्मक विचारधारा पर आधारित है। इस प्रकार का शिक्षण मानवीय संबंधों, व्यवस्था, सिद्धांतों, संबंध केंद्रित आदि पर आधारित है। इसमें छात्रों को अपनी अभिवृत्ति, अभिरुचि, योग्यता आदि के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जहां पे हम देख रहे थे एक तंत्रीय जो शासन व्यवस्था है, एक तांत्रिक जो शिक्षण प्रणाली थी, उसमें छात्र के हित को नहीं देखा जाता था, लेकिन इसमें छात्र के हित को देखते हुए और फिर कार्य किया जाता है। इसमें शिक्षक और छात्र को अधिक से अधिक पारस्परिक अंतःक्रियाएं करने की छूट दी जाती है। यानी कि जो प्रजातांत्रिक शिक्षण है इसमें शिक्षक और छात्र दोनों पारस्परिक रूप से अंतःक्रिया करने की एक तरह से छूट है, आपस में विचार विमर्श करने की उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतर प्रक्रिया होती है। शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह की अंतर प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। शिक्षण में दोनों का, यानी कि मेरा कहने का मतलब प्रजातांत्रिक शिक्षण में दोनों का, शिक्षक का भी और शिक्षार्थी का भी, दोनों का क्रियाशील होना आवश्यक है। छात्र का हित इसमें सर्वोपरि होता है। छात्र हित को देखते हुए और फिर शिक्षक कार्य करता है। शिक्षक एक मित्र, निर्देशक, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। छात्र एवं शिक्षक दोनों ही मिलकर समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं। प्रजातांत्रिक शिक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या का सॉल्यूशन शिक्षक और शिक्षार्थी पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से उस समस्या का सॉल्यूशन करते हैं, और इसमें छात्र हित को सर्वोपरि माना जाता है। ऐसे ही गेज नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने प्रजातांत्रिक शिक्षण को स्पष्ट किया है अपने शब्दों के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बताया है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था है इसमें पारस्परिक प्रभावों को, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के आपस के प्रभावों को एक तरह से सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दूसरों की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। यानी कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी क्षमताओं के विकास का लक्ष्य रखा जाता है, यानी कि विद्यार्थी के हित को इसमें आगे रखा जाता है। अब हम इसके आगे बात करते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण। देखिए हस्तक्षेप रहित शिक्षण में क्या होता है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शिक्षण में छात्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें किसको महत्व दिया जाता है? छात्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें शिक्षा में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। यानी कि जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण है इसमें शिक्षक की अपेक्षा छात्र क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। अब आपने देखा होगा कि जो एकतांत्रिक शिक्षण है और हस्तक्षेप रहित शिक्षण है, एकतांत्रिक शिक्षण में जहाँ शिक्षक सर्वोपरि होता था वहां पे हस्तक्षेप रहित जो शिक्षण है इसमें शिक्षार्थी का स्थान सर्वोपरि होता है। शिक्षक का कार्य एक ऐसी अपूर्ण अथवा बाधा युक्त परिस्थिति को प्रस्तुत करना है, यानी कि एक ऐसी समस्या स्टूडेंट्स के सामने रखना होता है जिसे छात्र पूर्ण कर सके और बाधाओं को दूर कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ये शिक्षक का कार्य होता है इसमें हस्तक्षेप रहित शिक्षण में, कि वो कोई भी समस्या स्टूडेंट्स के सामने रख देता है और शिक्षार्थी का दायित्व होता है कि वो उस समस्या का सॉल्यूशन करता है और उसका जो उद्देश्य होता है वहां तक पहुंचने की इसमें कोशिश की जाती है। इस व्यवस्था में छात्र को स्वीकार्य, स्वचिंतन तथा स्वानुभाव से कार्य करने एवं सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि अपने आइडिया के आधार पे, अपने विचारों के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे कार्य करता है कौन? स्टूडेंट्स।
अर्थात प्रत्येक छात्र के अपने ढंग से सोचने, समझने और सीखने की एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्र सीखता है। शिक्षक एक मित्र के समान होता है। छात्रों को सृजनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए अधिक अवसर दिया जाता है। अधिकांश शिक्षण की क्रियाओं में छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। देखिए, इसमें भी एक जॉन ब्रूवेकर नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हस्तक्षेप रहित शिक्षण के बारे में अपने विचारों के माध्यम से इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो उन्होंने क्या दिया अपना विचार? शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है जिनमें अंतराल तथा बाधाएं होती हैं। यानी कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें अंतराल तथा बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिन्हें छात्र दूर करने के प्रयासों के फलस्वरूप अधिगम करता है। उसमें क्या करता है? विद्यार्थी जो होता है वो उन समस्याओं को दूर करते हुए उनमें अधिगम करता रहता है, सीखता रहता है। यानी कि कोई भी समस्या शिक्षक के द्वारा इसमें दी जाती है और छात्र उस समस्या का सॉल्यूशन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से शासन और प्रशासन के अनुसार आपने देखा है एक तांत्रिक शिक्षण को, प्रजातांत्रिक शिक्षण को और हस्तक्षेप रहित शिक्षण को। एक तांत्रिक शिक्षण में जहाँ छात्र शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षण में जहाँ पे दोनों सक्रिय होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, और हस्तक्षेप रहित शिक्षण की जहाँ पे अपन बात करते हैं तो इसमें जो छात्र हित होता है या छात्र का कार्य सर्वोपरि होता है, क्रियाशील रहता है। तो ये सब शिक्षण के हमने शासन और प्रशासन के अनुसार इसके प्रकार देखे। ठीक है, थैंक यू।